हेलो दोस्तों, वेलकम बैक टू केएफएस एंड स्टाइल, जहां हम बनाते हैं सुंदर और कंफर्टेबल किड्स आउटफिट, वो भी इजीली घर पर। आज की इस वीडियो में हम बनाने वाले हैं किड्स की कुर्ती डिजाइन। तो ये मेरे पास फैब्रिक है जिसपे एम्ब्रॉयडरी हो रखी है। वैसे हम नॉर्मल ऑल ओवर फैब्रिक होता है उसको फोर फोल्ड करते हैं, लेकिन इसकी एम्ब्रॉयडरी वन डायरेक्शन में है, तो इसको मैंने टू पीस में कट किया है और दोनों को एक ही साइड पे एक ही डायरेक्शन में इसकी एम्ब्रॉयडरी को रखा है, जैसे कि आप वीडियो में देख रहे हैं। इसको फिर हम फोर फोल्ड करेंगे इस तरीके से। और ये स्क्रैप से मैं बना रही हूँ, मेरे पास बचा हुआ कपड़ा था तो बहुत ही जुगाड़ करके हम इससे कुर्ती निकालने वाले हैं। तो मेरे पास ये जो पैटर्न है बेबी बॉडीज ब्लॉक का, इसको मैंने इस तरीके से इस पर रखा और जो लेंथ हमारी चाहिए जितनी, उसकी मार्किंग हम कर लेते हैं ऐसे। तो मैंने 22 इंच का रखा है। जो जितनी मेरे पास जो टोटल फैब्रिक था वो मैंने ले लिया है। तो इसके बाद इसके बॉडीज ब्लॉक की हम मार्किंग इस तरीके से करने के बाद इसको हम कट कर लेंगे। पहले मैंने फ्रंट बॉडीज ब्लॉक रखा था और फिर मैंने बैक बॉडीज, क्योंकि बैक बॉडीज की जो आर्म होल की शेप है वो डिफरेंट होगी, तो इसलिए मैंने दोनों को इस तरीके से रख के मार्क करके और फिर हम कटिंग कर लेंगे इस तरीके से। अब कटिंग करने के बाद इसमें ये मेरा शिफॉन फैब्रिक है, तो इसके लिए मुझे लाइनिंग भी चाहिएगी। तो लाइनिंग में भी हम बहुत तरीके से जुगाड़ करने वाले हैं, क्योंकि हमारे पास फुल फैब्रिक नहीं है। तो उसमें भी जो हमारे पास बचा हुआ कपड़ा है उसको किस तरीके से हम इसमें यूज करेंगे वो भी हम देखते हैं वीडियो में। तो ये हमारा बैक हमने कट किया था, अब हम इसमें फ्रंट कट करेंगे। फ्रंट का आर्म होल की जो मार्किंग की थी वो कट करने के बाद ये हमारी कुर्ती की जो मेन फैब्रिक है वो कटिंग हो चुकी है। अब हम लाइनिंग कट करेंगे। लाइनिंग में जो मेरे पास बचा हुआ था कुर्ते की लाइनिंग का ही कपड़ा, तो इसको हम टू पीस में कट करेंगे। मैंने थोड़ा सा 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा फैब्रिक लेके इसको हम मार्क करेंगे। 1 सेंटीमीटर एक्स्ट्रा मैंने इसलिए लिया है कि इस पे हम स्टिचिंग करके बीच में जॉइंट डालेंगे, और जॉइंट डालने के बाद इस तरीके से ये हमारा फ्रंट लाइनिंग हो जाएगा। तो अब मैं बैक की भी इसी तरीके से बचे हुए फैब्रिक पे मैं कटिंग करूंगी। ये लाइनिंग पे ही मैं नेक कटिंग करने वाली हूँ। नेक कटिंग ऑलवेज लाइनिंग पे हम इसलिए करते हैं क्योंकि जो हमारा अपर फैब्रिक होता है वो बहुत डेलिकेट होता है, तो हिलता है, इसलिए हम लाइनिंग पे करते हैं कटिंग नेक की। अब लाइनिंग के इस फैब्रिक को हम मेन फैब्रिक के ऊपर रख के और अपना नेक ट्रेस कर लेंगे। ट्रेस करके इस तरीके से कट करने के बाद हमारी नेक कटिंग डन हो चुकी है। अब हमारा स्टिचिंग पार्ट आएगा। स्टिचिंग के लिए भी हम इजी मेथड यूज करेंगे। पहले मेन फैब्रिक को इस तरीके से सीधी साइड से राइट डायरेक्शन से रखेंगे, और जो लाइनिंग में हमारा हमने स्टिचिंग करी थी ये हमारी छुप जाए, इसलिए हम इसको इस तरीके से उल्टी साइड रखेंगे ताकि अंदर जाए तो सीधा हो जाए। तो इससे मेरे पास ये पिन्स थी। अगर आपके पास पिन्स नहीं है तो आप कच्ची सिलाई भी कर सकते हैं। इन दोनों को इस तरीके से रख कर और अटैच कर लेंगे ताकि हमारा सिलाई में कोई गड़बड़ ना आए, फिनिशिंग हमारी अच्छे से आए। इसको मैंने इस तरीके से अटैच कर लिया है। अब हम इस पे सिलाई लगाएंगे। नेक पे इस तरीके से सिलाई लगाते हुए इससे हमारा फ्रंट अस्तर और जो मेन फैब्रिक है, लाइनिंग और मेन फैब्रिक है, वो हिलेगा नहीं, तो हमारी नेक फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। नेक स्टिच करने के बाद इस तरीके से हम कट लगाते हैं। ऑलवेज कोई भी कर्व शेप हम जब ऐसे हमें शेप देनी होती है तो कर्व करते हैं ताकि हमारी फिनिशिंग जो होती है वो शेप जो बहुत अच्छे से आ जाती है। ये देखिए हमारी जो शेप नेक की बहुत अच्छे से आ गई है। अब हम इस पे लगाएंगे लेस। लेस का हम डिजाइन बनाने वाले हैं कुछ इस तरीके से। तो मैंने इसके लिए भी मार्किंग कर ली है। कर्व शेप मैंने यूज किया। आप डायरेक्ट फ्री हैंड स्केच भी बना सकते हैं, इस पे मार्किंग कर सकते हैं। इस तरीके से मार्किंग करने के बाद हम लेस अटैच करेंगे। मार्किंग बहुत अच्छे से करेंगे तो आपकी जो स्टिचिंग है वो भी बहुत अच्छे से होगी। तो इसको इस तरीके से हम अब मशीन की हेल्प से अटैच करेंगे। इसको मैं मार्क कर और इसको पहले ही लेस को कट कर लूंगी। अब चाहें तो लेस पहले भी ना कट करें, जिससे वेस्टेज कम होगी। मैंने इसको ये कट कर लिया है। अब हम इसको स्टिच करेंगे इस तरीके से रखकर, जो हमें मार्किंग करी थी उसके साथ साथ रखते हुए हम स्टिचिंग करते जाएंगे, तो हमारी फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। ये हम पहले इसको मैंने कट किया, तो पहले मैं मेजर करके देख रही हूँ कि सेंटर पॉइंट क्या आएगा। इस तरीके से सेंटर पॉइंट को मेजर करते हुए मैं इसको स्टिचिंग करूंगी। सेंटर में इस तरीके से कॉर्नर जॉइंट आएगा, तो इस जॉइंट को बहुत अच्छे से फिनिशिंग देनी है। इस तरीके से फोल्ड करके इसके ऊपर सिलाई इस तरीके से लगाते हुए और मशीन की निडल को अंदर
मतलब फैब्रिक के अंदर इंसर्ट होनी चाहिए, और फिर हम प्रेशर फुट को उठाकर इसको घुमाएंगे मशीन को, तो हमारी सिलाई बहुत अच्छी आएगी। और इस तरीके से हम ये अटैच कर लेंगे लेस। अब इसको डबल सिलाई करते हुए हम इसको फिनिशिंग कर लेंगे। तो ये हमारा नेक डिजाइन जो है रेडी हो जाएगा इस तरीके से। नेक फिनिश होने के बाद हम इसके स्लीव की कटिंग करेंगे। फर्स्ट स्लीव के मेरे पास पे पैटर्न था, इस पैटर्न को हम इस तरीके से सेंटर से कट कर लेंगे, बिल्कुल कॉर्नर से इसको स्प्रेड करके। ये हम डिफरेंट डिजाइन बना रहे हैं, जो एक रोल शेप हमारा स्लीव के डिजाइन में आता है वो। तो इसको हम कोई जो फैब्रिक हमारा है उसके कॉर्नर पे हम इस तरीके से रखकर स्प्रेड करके पैटर्न को इस तरीके से रखकर मार्किंग करके हम फैब्रिक को कट करेंगे। इस तरीके से कटिंग करने के बाद, ये कटिंग हमारी इतनी ही होनी है। उसके बाद हम इस तरीके से कॉर्नर पे सिलाई लगाएंगे त्रिकोणी। ये सिलाई लगाने के बाद हमारी ये इस तरीके से स्लीव की शेप आ जाएगी, और इसको हमें इस तरीके से पलटते हुए इसको पलटकर और फिर इसको अच्छे से बैठाकर ये हमारा रोज शेप आ जाएगा। ये शिफॉन फैब्रिक है तो इसलिए इसकी बहुत अच्छी लुक आपको दिखाई नहीं दे रही होगी, लेकिन ये थोड़ा कोई स्टिफ फैब्रिक पे अगर आप बनाएंगे तो बहुत अच्छी लुक आती है स्लीव की। ये इस तरीके से इस पर सिलाई लगा लेंगे। आप चाहे तो ये बच्चों का है इसलिए मैंने मशीन से सिलाई लगा दी है, अदरवाइज आप इसको निडल से करेंगे तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आएगी। तो ये हमारा रेडी होने के बाद हम इसको स्लीव को भी फिनिश करेंगे अलग से फैब्रिक लेके। इसके अलग से पट्टी लगाकर ही हम फिनिश कर पाएंगे जिससे हमारी फिनिशिंग अच्छी आए। इस तरीके से पट्टी से फिनिश करने के बाद स्लीव के हेम को अब हम स्लीव को पे लेस भी लगानी है हमें, तो ये मैंने लेस इस तरीके से इस पर चिपकाई है, पेस्ट की है। ये हमारी स्लीव रेडी होगी। अब स्लीव को हम अटैच करेंगे। ये मैंने शोल्डर अटैच कर लिया था फ्रंट और बैक का, और अब हम इसको स्लीव अटैच करेंगे। स्लीव अटैच करने के लिए दोनों का मिड हम इस तरीके से निडल से हम अटैच कर लेंगे ताकि हमारी फिनिशिंग अच्छी आए दोनों साइड की। ये सेंटर पॉइंट अटैच करने के बाद हम इस पे सिलाई लगाकर और स्लीव को अटैच कर लेंगे। अगर आप बिगनर्स हैं तो इसको वीडियो को बहुत ध्यान से देखेंगे तो आपको सब समझ में आ जाएगा स्टिचिंग कैसे करनी है। मैंने बिल्कुल स्टेप बाय स्टेप इसमें वीडियो में दिखाया है। बाकी मेरी और भी वीडियोस हैं, अगर आपको पैटर्न्स की वीडियो भी चाहिए तो वो भी वीडियो है, मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, आप वहां से आप वीडियो देख सकते हैं। ये स्लीव अटैच होने के बाद हम इस पे साइड सीम की मार्किंग करेंगे। साइड सीम की मार्किंग करने के बाद हम इसकी साइड सीम अटैच करेंगे। इस तरीके से मार्किंग हम कर लेंगे। ये मार्किंग करने के बाद हम दोनों मेन फैब्रिक को इस तरीके से पिन से हम अटैच कर लेंगे ताकि इधर उधर खिसके नहीं। और फिर उसके बाद हम इसके हेम पे मेन फैब्रिक को और लाइनिंग फैब्रिक को दोनों को हेम से हम इस तरीके से फिनिश कर लेंगे। उसके बाद हम इसकी साइड सीम लगाएंगे। साइड सीम में दोनों फैब्रिक अच्छे से और एज अच्छे से पकड़कर ही हम सिलाई लगाएंगे, जिससे हमारी कोई भी झोल ना आए फिटिंग में। तो इसको इस तरीके से इकट्ठा पकड़ते हुए स्लो स्लो करके आप फिनिशिंग करिएगा। और जो मैंने एंड पे हिप का पॉइंट जो मार्क किया है यहीं तक ही हमें इसमें सिलाई लगानी है, क्योंकि हम इस पे चाक पट्टी बनाने वाले हैं। ये मैंने यहाँ तक दोनों में सिलाई लगा ली है साइड से। अब हम इसके चाक पट्टी बनाएंगे। इसके लिए मैं इसको पहले ऐसे अच्छे से फोल्ड करके पिन अप करूंगी। अगर आप बिगनर हैं तो आप इसी तरीके से करिएगा तो बहुत अच्छी फिनिशिंग आपकी आएगी। इनको मैं इस तरीके से पिन से अटैच करते हुए फोल्ड करके इस पे मैं पिन अप अच्छे से कर लूंगी। उसके बाद मैं इस पर सिलाई लगाऊंगी तो मेरे कोई भी गड़बड़ नहीं होगी, फिनिशिंग बहुत अच्छी आएगी। इस तरीके से पिनअप दोनों साइड से हम पिनअप कर लेंगे अच्छे से, इस तरीके से फोल्ड करते हैं। वीडियो मैंने थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड कर रही है ताकि वीडियो बहुत लंबी ना हो। तो इस तरीके से पिन से सिक्योर करने के बाद हम इस पर सिलाई लगाएंगे बड़े ध्यान से। अगर आपको इस पे हैमिंग करनी है तो आप इस पे मोटी चाल से सिलाई लगा सकते हैं। अगर आपको हैमिंग नहीं करनी है तो आप बारीक लगा सकते हैं। मैं इस पे हैमिंग नहीं करने वाली हूँ तो मैंने इसको नॉर्मल चाल से इस पे सिलाई लगाई है। अब इसको इस तरीके से एक शेप देंगे, ध्यान से आप देखिएगा, और इसको फिर हम घुमा देंगे मशीन को। इस तरीके से हमारी चाक पट्टी रेडी हो जाती है।
हमारी दोनों साइड की चाक पट्टी रेडी होने के बाद हमारी जो ये कुर्ती है बनकर रेडी हो गई है। अगर आपको वीडियो अच्छी लग रही हो तो लाइक एंड शेयर करना मत भूलिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करिएगा, जिससे आपको नई नई वीडियोस मिलती रहें। ये हमारी कुर्ती रेडी हो गई है। इसके प्लाजो की वीडियो भी मैंने डाली हुई है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैं लिंक दे दूंगी। बाय बाय।